हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जयंती के प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे स्वर सूर्य थे जिन्होंने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को अपनी कला से आलोकित किया। पद्म विभूषित पंडित जसराज की जयंती, सीएम सैनी ने जसराज को बताया स्वर सूर्य, दुनिया को कला से किया आलोकित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे स्वर सूर्य थे जिन्होंने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को अपनी कला से आलोकित किया है। ये बयान उन्होंने फतेहाबाद जिले के गांव पीलम मदोरी में पंडित जसराज जयंती के प्रदेश स्तरीय समारोह में दिया। उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोख को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पद्म विभूषित पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद स्मारक पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने कहा कि पंडित जसराज केवल एक महान कलाकार नहीं थे बल्कि स्वयं में एक जीवंत संस्था थे। यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की 4थी वर्षगांठ का जिक्र करते हुए फाउंडेशन के समर्पित कार्यकर्ताओं मधुरा और दुर्गा जसराज की सराहना की। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने पंडित जसराज की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए भव्य प्रवेश द्वार, पार्क, व्यायामशाला और पुस्तकालय का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इस अवसर पर मंत्री रणवीर गंगवा और सांसद सुभाष बराला के साथ कई गणमान्य शख्सियत उपस्थित रहे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में आयोजित स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा मल्लिका नड्डा का हरियाणा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि आयोजन समावेशी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोहतक में नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन, स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स का आगाज, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर फोकस। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में आयोजित स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा मल्लिका नड्डा का हरियाणा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा, ये आयोजन समावेशी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बहुत ही गौरव का दिन है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की इस ज्ञान की धरा पर स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है। आज इसका जो शुभारंभ हो रहा है और इसका ये शुभारंभ भी नहीं है बल्कि यह सम्मान अवसर व समावेशी भारत क्या भावना का ये संजीव उत्सव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास को भी समान महत्व देता है। सीएम सैनी ने दिव्यांग खिलाड़ियों की जज्बे और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि हमारे लिए खुशी की बात है कि स्पेशल ओलंपिक भारत को केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर
एंड स्पोर्ट्स द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथियों, यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने का अवसर देने में भी ये विश्वास रखती है। साथियों, मैं बधाई देना चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का। आपका योगदान भारत में स्पेशल ओलंपिक आंदोलन को मजबूती देने में ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा है। साथियों, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आपके नेतृत्व में समर्पण और संवेदनशीलता के कारण आज ही भारतीय स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल पर ध्यान, युवा बने महान। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से अधिक किया गया है। प्रदेश के 16,418 पदक विजेताओं को अब तक 679 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा में आवास सुविधा सहित दिव्यांग स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने निजी कोष से स्पेशल ओलंपिक भारत को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पेशल ओलंपिक भारत समिति का इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को हर संभव सहयोग देती रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।